कि उसके बिना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सस्केचुआन आ जाओ, यहाँ पे इजी पीआर है, सब कुछ मिल जाता है। Alright, so everyone, this is host Pratik Kumar signing in. Welcome back to the channel. So आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SINP और आगे क्या क्या करना है। वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोसेस करते जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे, तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया आएगा। बाकी अभी तक जहाँ हम लोग पहुंचे हैं, मतलब हमारी प्रोसेस जहाँ तक पहुंची है, क्या क्या प्रोसेस हमने की है और कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए, तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। तो एक्सप्रेस एंट्री के ट्रॉल्स आपने देखे ही होंगे, अभी बहुत सारे हो भी रहे और कट ऑफ आपने देखा होगा 530 के ऊपर ही जा रहा है। ये टाइम पे सब लोग मतलब एक ही चीज फोकस करते हैं कि कौन से प्रोविंस से आपको PNP लेनी चाहिए। ये वीडियो में हम लोग सस्केचुआन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं सस्केचुआन में हूँ और SINP की प्रोसेस में मैं अभी इन्वॉल्व हूँ, मतलब मेरी प्रोसेस चल रही है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूंगा। तो PNP की बात करें तो हर एक प्रोविंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है और अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस भी सब अलग रहते हैं। तो हर एक प्रोविंस के बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए मूव होने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मूव हो जाते हैं उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिसर्च कर लो कि वहां जाके आपका क्या स्कोप होने वाला है, PR कैसे मिलने वाला है, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा और आपको प्रोविंस सिलेक्ट करने में भी इजी रहेगा कि आपको कौन से प्रोविंस में आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से जाना चाहिए। तो SINP की बात करें, मैंने अप्लाई किया था SINP के लिए और SINP मतलब PNP नॉमिनेशन हमारा आ चुका है। हम अभी फेडरल में फाइल लॉन्च करेंगे। SINP बहुत कम टाइम में आ गया है और उनकी टाइमलाइन मतलब अलग अलग रहती है, आपकी फाइल के ऊपर डिपेंड करता है और उसके लिए भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो SINP स्ट्रीम्स की अभी बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि SINP स्टूडेंट जो कि सस्केचुआन ग्रेजुएट्स के लिए ओनली, तो उसमें आपको चाहिए सस्केचुआन का एजुकेशन, मतलब आपका कोई भी एजुकेशन सस्केचुआन से होना चाहिए और आपके पास वैलिड PGWP होना चाहिए। आपको मिनिमम 780 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए। तो सस्केचुआन जॉब अप्रूवल लेटर यानी कि जल बोलते हैं यहाँ पे, तो वो क्या है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बिना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। कोई भी ये जो स्ट्रीम में मैं जल मेंशन कर रहा हूँ कि जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए, तो वो एक ऑफर लेटर से अलग है। तो वो कैसे अप्लाई करना है, कैसे लेना है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, और उसके बिना आप ये स्ट्रीम्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया इनसाइड सस्केचुआन। अभी आउटसाइड सस्केचुआन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट आउटसाइड सस्केचुआन ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी कॉलेज यूनिवर्सिटी इन कैनेडा हैव वैलिड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, और अगर आप आउटसाइड सस्केचुआन से अप्लाई कर रहे हो आपको 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपके स्टडी रिलेटेड फील्ड में, और लास्ट में जॉब अप्रूवल लेटर, वो भी ये कैटेगरी में चाहिए आपको। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे SINP इंटरनेशनल स्किल वर्कर एम्प्लॉयमेंट ऑफर। इसके लिए SINP जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास 10 इयर्स में, वो भी रिलेवेंट फील्ड रिलेटेड। मिनिमम CLB4 चाहिए और SINP पॉइंट असेसमेंट ग्रेड में आपको मिनिमम 60 पॉइंट्स चाहिए। हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफर चाहिए। ये कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए भी आपको जल्द तो चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे फेवरेट हार्ड टू फिल। तो हार्ड टू फिल अभी टेम्पररी बंद कर दिया है और उसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन आने वाले हैं। तो वो अमेंडमेंट SINP लाने वाला है। तो क्या अमेंडमेंट आते हैं वो अभी किसी को पता नहीं है, तो वो स्प्रिंग 2024 में ही पता चलता है कि उसमें क्या अमेंडमेंट नए आते हैं। और यही कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लोग मतलब दूसरे प्रोविंसेस से सस्केचुआन में मूव होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसमें कि कितने कितने ऑक्यूपेशन और NOC कोड हार्ड टू फिल में फॉल करते हैं, तो आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा। ये स्ट्रीम अभी बंद है यहाँ पे, तो अगर आप सस्केचुआन मूव होना चाहते हो तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि जो फूड और ये सब कैटेगरीज में यहाँ पे PR मिल रहे थे
वो अभी टेम्पररी बंद हो गया है। और आउट ऑफ सस्केचुआन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सस्केचुआन में भी इनसाइड सस्केचुआन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वर्क परमिट मतलब 1 साल की ही है, 1 साल का कोर्स लेके आए हुए हैं और 1 साल की वर्क परमिट अभी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिली। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बट अभी फिलहाल तो ये स्ट्रीम्स टेम्पररी बंद कर दी गई है। तो पता नहीं अभी क्या अमेंडमेंट आएगा, क्या होने वाला है। अभी डिस्कस करते हैं एसआईएनपी ऑक्यूपेशन इन डिमांड। तो सबसे पहले तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ के एनओसी लिस्ट में, जो कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड की एनओसी लिस्ट है, उसमें होना चाहिए। आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, 1 ईयर मिनिमम पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाना पड़ेगा, जो कि सीए रिपोर्ट यहाँ पे 2 मेन बॉडी करती है, एक तो वेस है वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम और आईक्यूएस है। तो इन दोनों में से आप कहीं पे भी करवा सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है बैकॉम में तो आप आईक्यूएस प्रीफर कर सकते हो ज़्यादा, क्योंकि वेस में आपको असेसमेंट में डबल ग्रेजुएट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो आईक्यूएस करवाओ तो मास्टर्स में मास्टर्स का मास्टर्स ही आता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मिनिमम पॉइंट्स 60 चाहिए, जो कि असेसमेंट ग्रेड है एसआईएनपी की, और प्रूफ ऑफ फंड भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। अभी बात करते हैं मेरी कैटेगरी की, और बहुत सारे लोगों की यही कैटेगरी होने वाली है। तो ये कैटेगरी है एसआईएनपी एग्जिस्टिंग वर्क परमिट। उसमें आपको चाहिए वैलिड वर्क परमिट। तो पीजीडब्ल्यूपी इसमें नहीं आएगा, पीजीडब्ल्यूपी की अलग स्ट्रीम लाइन है। तो आपके पास अगर पीजीडब्ल्यूपी है, आपने सस्केचुआन में स्टडी किया या फिर आउटसाइड सस्केचुआन स्टडी किया है, तो वो पीजीडब्ल्यूपी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बाकी जिसके पास ओपन वर्क परमिट है, जैसे कि मैं, जिसमें आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए और आपके पास जॉब अप्रूवल लेटर होना चाहिए, मतलब जॉब अप्रूवल लेटर, एसआईएनपी जॉब अप्रूवल लेटर होना चाहिए। आप एग्जिस्टिंग वर्क परमिट वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। और ये आप जब भी अपनी एसआईएनपी के लिए पोर्टल पे जाओगे और लॉग इन करोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो जैसे ही आप ये डिटेल्स सारी फिल करोगे तो आपको वो आपकी जो भी कैटेगरीज रहेगी वो सजेस्ट कर देगा। तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनसाइड सस्केचुआन या फिर इनसाइड कनाडा में आपको जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए, जो कि एसआईएनपी आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी दूसरी 2 स्ट्रीम्स भी है, एक हेल्थ केयर रिलेटेड है और एक टेक टैलेंट पाथवे है, जिसमें आपको आईटी रिलेटेड सारी फील्ड देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक सर्टिफिकेशन है वो आपको लेना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फील्ड में कोई सर्टिफिकेशन या फिर लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा तो वो लाइसेंस के बिना आप ये कोई भी स्ट्रीम्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको लाइसेंस चाहिए पहले, अगर आप सस्केचुआन में या फिर कनाडा में इनसाइड कनाडा अप्लाई कर रहे हो तो अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी जॉब के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एसआईएनपी अप्लाई कर सकते हो। अभी लास्ट में डिस्कस करते हैं जॉब अप्रूवल लेटर, जो कि एसआईएनपी आपको प्रोवाइड करेगा। तो जल क्या है, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे इनसाइड कनाडा। अगर आप हो, अगर दूसरे प्रोविंस से भी यहाँ पे मूव होके अप्लाई करना चाहते हो, सस्केचुआन से पीआर लेना चाहते हो, तो आपको एक जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए, जो कि एसआईएनपी आपको प्रोवाइड करता है। और वो जॉब अप्रूवल लेटर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए अप्लाई करेगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो लेटर के लिए आपके एम्प्लॉयर को ही अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज, एसआईएनपी की एक एम्प्लॉयर लिस्ट है जो कि जॉब अप्रूवल लेटर प्रोवाइड कर सकता है। तो वो लिस्ट में आपके एम्प्लॉयर का नाम होना चाहिए, तभी वो आपको जॉब अप्रूवल लेटर ऑफर कर सकता है। तो मेरे केस में मेरे एम्प्लॉयर का नाम नहीं था, मैं पहला बंदा हूँ यहाँ पे जिनको नॉमिनेशन मिला है। मेरी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। उन लोगों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया है एसआईएनपी के पोर्टल में, तो उनमें कंपनी की डिटेल वो सारी डालनी पड़ती है, वो वही लोग करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करेंगे एसआईएनपी के पोर्टल पे, फिर उसके बाद जब भी कंपनी अप्रूव होगी, जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है तो वो कंपनी फिर जॉब पोस्ट करेगी और उसके बाद कैंडिडेट जनरेट करेगी। वो कैंडिडेट से वो जॉब रिक्वायरमेंट को मर्ज करेगी, फिर उसके बाद वो आपको जॉब ऑफर लेटर आपको मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। एम्प्लॉयर के ऊपर टाइम
डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। मतलब नॉर्मली 2 से 3 महीने पकड़ के चलो यहाँ पे लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों का 1 महीने में भी आ गया है और बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है ऐसा। बाकी मेरी कंपनी ने एक अच्छा काम किया था कि एक्सपेडेट का ऑप्शन उन लोगों ने सिलेक्ट किया था। अभी वो ऑप्शन कैसा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे बीएफ पे मेरी कंपनी ने अप्लाई किया था, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो उन लोगों ने एक्सपेडेट का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो मेरा फास्ट काम हो गया था, तो मेरा जॉब अप्रूवल लेटर भी 1 महीने के अंदर ही आ गया। वो जॉब अप्रूवल लेटर आ जाने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ एसआईएनपी के लिए। तो फिर आपके जितने भी रिक्वायर्ड क्राइटेरियाज है वो जाके देख लो, जैसे कि वर्क परमिट हो गया, पीजीडब्ल्यूपी पे हो तो वो, तो फिर आप जैसे ही अपना शॉर्टलिस्ट करोगे कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, सीधे आप एसआईएनपी का ओएसिस जो पोर्टल है वहां जाके रजिस्टर करके अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड कर दोगे और सारी प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद एसआईएनपी आपको नॉर्मली एक महीने के अंदर ही यहाँ पे तो आ जाती है। मेरे केस में तो 1 वीक में शायद से आ गई थी मेरी एसआईएनपी। तो ये जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए ही चाहिए, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो करना है वो एम्प्लॉयर को करना है। और सबसे मेन चीज एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो एसआईएनपी का जो लिस्ट है उसके अंदर। नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सस्केचुआन आ जाओ, यहाँ पे इजी पीआर है, सब कुछ मिल जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ आके भी आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको पीआर लेने में हेल्प कर सके। और अभी के सिनारियो की बात करूँ तो यहाँ पे हार्ड टू फील बंद कर रखा है टेम्पररी, तो जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी एनओसीज है, वो आप जाके देख लेना हार्ड टू फील में। उसके थ्रू आपको पीआर लेना है तो एक बार देख लेना, 2 बार चेक कर लेना, 3 बार चेक कर लेना, क्योंकि वो अभी टेम्पररी बंद है, वो क्या अमेंडमेंट आता है पता नहीं है। यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी जो ओवरव्यू था मैंने दे दिया। कि आपको जो भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं अभी नेक्स्ट वीकेंड आपको बताने की कोशिश करूंगा, या फिर डेली रूटीन में आप लोगों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर रहती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।